लाखों लोग हैं दुनिया में, फिर भी हर इंसान इतना तन्हा क्यों है? कितने रिश्ते हमने जिंदगी में बनाए, फिर भी अकेले क्यों हैं? अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए सारी जिंदगी कितने लोगों से मिले, कितने लोगों से रिश्ते बने, कितने लोगों से रिश्ते टूटे, दिल फिर भी खाली है। हर इंसान को यह शिकायत रहती है कि ऐसा कौन है जिसे हम अपना कहें। एक पिता और पुत्र थे। पुत्र का यह मानना था कि जितने मित्र हो, जितने संबंधी हो उतना अच्छा है, जितने कॉन्टेक्ट्स हो उतना काम अच्छे से होता है, उतना वो लोग हेल्प करते हैं। और उसके पिता का यह मानना था कि चाहे बहुत सारे मित्र नहीं हो पर बहुत अच्छे मित्र हो, चाहे एक ही मित्र हो पर वो हर सुख दुख में हमारा साथ दे। पुत्र इस बात को मानता नहीं था। वो कहता था इतने कम मित्र रहेंगे, इतने कम रिश्ते रहेंगे तो हमारे काम कैसे होंगे, हम कैसे चल पाएंगे जीवन में। उसके पिता ने कहा चलो आज एक परीक्षा करते हैं, आज रात को घर से निकलते हैं, तुम अपने मित्रों के पास मुझे ले चलो, देखें कौन कैसी सहायता करता है। पिता ने कहा मेरा सिर्फ एक ही मित्र है, मैं तुम्हें उसके पास ले जाऊंगा और तुम अपने मित्रों के पास ले चलो। पुत्र ने कहा चलो, इसमें क्या बड़ी बात है, सब मेरी सहायता करेंगे। रात को दोनों पिता और पुत्र अपने घर से निकले तो उसका पुत्र सबसे पहले अपने एक मित्र के पास आया। दरवाजे पे दस्तक थी, आधी रात का समय था। इसने आवाज लगाई कि क्या तुम अंदर हो, मुझे तुम्हारी सहायता चाहिए। तो अंदर से उसकी मां की आवाज आई कि वो सो रहा है, कल आना। तो वो बोला कि नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है। इतने में उसके मित्र की भी आवाज आई कि अभी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, तुम कल आना। इसके दिल को बड़ा दुख पहुंचा कि ये तो मेरा सबसे खास मित्र था। ऐसे ही वो अपने हर मित्र के घर गया। सबने कोई न कोई बहाना बना दिया कि घर में नहीं है या बीमार है, किसी ने भी उसके लिए दरवाजा नहीं खोला। अब उसके पिता ने कहा कि मेरा एक ही मित्र है, चलो उसके पास चलते हैं। पिता ने अपने मित्र के घर दस्तक दी। जैसे ही उसके पिता ने आवाज लगाई, अंदर से उनका मित्र दरवाजा खोल के एक हाथ में लाठी लेके, एक हाथ में पैसों की थैली लेके बाहर आ गया। तो उसके पुत्र ने पूछा, अरे भाई अभी तो हमने कुछ बोला भी नहीं, आप ये हाथ में लाठी लाए हैं और ये पैसे लेके आए हैं, क्या बात है? तो उसके पिता के मित्र ने कहा, आधी रात को कोई इंसान किसी के पास आपत्ति काल में ही जाता है। अगर किसी से झगड़ा हुआ है, कोई मुसीबत आई है, कोई सता रहा है, तो मैं तुम्हारे पिता के साथ लड़ने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बीमार है, कोई इमरजेंसी है, तो मैं ये पैसे लेके आया हूँ जिससे मैं उनकी सहायता कर पाऊं। तब उसके पिता ने अपने बेटे से कहा कि 1000 झूठे रिश्तों से एक सच्चा रिश्ता ज्यादा मायने रखता है। मित्र ऐसा हो जिससे हम दिल की हर बात बता पाए, बिना घबराए, बिना सोचे, जिससे कुछ छुपाना ही न पड़े। दो मित्रों का आपस में बहुत घनिष्ठ संबंध था। एक बार एक मित्र को कुछ रुपयों की आवश्यकता आन पड़ी। वह अपने मित्र के घर गया। उसका मित्र कहीं बाहर गया हुआ था। तो उस मित्र की पत्नी से उसने पूछा, मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। तो उसकी पत्नी ने कहा कि आपको पता ही है तिजोरी की चाबी कहाँ है, आप निकाल के ले जाओ। वो पैसे निकाल के चला गया। दूसरे दिन जब वो अपने मित्र से मिला तो उसने अपने मित्र को बताया कि मैंने कल तेरे घर से कुछ पैसे लिए। तेरी पत्नी को बताया और पैसे लेके वहां से चला आया। ये सुन के उसका मित्र रोने लगा। तो उस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे भाई क्यों रोते हो, मैं पैसे लौटा दूंगा। वो बोला, इसलिए नहीं रोता हूं कि तूने पैसे लिए, इसलिए रोता हूं कि बस तेरा इतना विश्वास है मुझ पे कि तुझे पूछना पड़ा, कि तुझे बताना पड़ा। हम शरीर से दो मित्र हैं पर हमारी जान एक है। तुझे जरूरत क्या बताने की, इतना भरोसा नहीं तुझे? मित्र हो तो ऐसा, मित्र हो तो श्री कृष्ण के जैसा, मित्र हो तो सुदामा के जैसा। एक बहुत प्यारी कथा है। भगवान कृष्ण और सुदामा जंगल में कुछ फल तोड़ने के लिए गए। भगवान कृष्ण बोले, मैं पेड़ पे चढ़ जाता हूं और मैं फल तोड़ के नीचे फेंकूंगा, तुम उन्हें पकड़ लेना, फिर साथ में खाएंगे। श्री कृष्ण ने एक फल तोड़ के नीचे फेंका। सुदामा से कहा, इसे खा के इसकी जांच कर लो, चेक कर लो कि ये सही है। सुदामा ने फल खाना शुरू किया। सुदामा बोला, अरे कृष्ण, फल तो बहुत मीठा है। वो पूरा फल खा गया। उस पेड़ पे कुल 4 फल थे। पहला खा गया, दूसरा खा गया, तीसरा भी खा गया। जब श्री कृष्ण ने यह देखा कि सुदामा सारे फल खाता जा रहा है, तो जो आखिरी फल बचा, तो कृष्ण बोले, अरे सुदामा, तुझे इतनी क्या भूख लगी है?
कि तू थोड़ा इंतजार नहीं कर रहा, मेरे लिए एक फल भी नहीं बचाया। तो श्री कृष्ण ने वो फल उठाया और जैसे ही उस फल को थोड़ा सा खाया तो फल इतना कड़वा था जैसे कि जहर हो। तो श्री कृष्ण बोले, अरे सुदामा, तूने बताया नहीं कि इतना कड़वा फल और तू खाता गया। सुदामा बोला, जैसे ही मैंने फल खाया मुझे पता चल गया कि यह बहुत कड़वा फल है, पर हे कृष्ण, मैं नहीं चाहता था इतने कड़वे फल को तुम खाओ, इसलिए मैंने सोचा ये सारे फल मैं खा लूंगा तो तुम्हें इस कड़वाहट का सामना ही नहीं करना पड़ेगा। मित्रता हो तो ऐसी, हम हजार रिश्ते बनाते हैं, हजार दोस्त बनाते हैं, पर मौका आते ही कहां जाते हैं सब। जब हम सबसे ज्यादा तकलीफ में होते हैं, सबसे ज्यादा दर्द में होते हैं, क्यों नहीं कोई पास होता। तकलीफ दूर करना तो दूर की बात, कोई दर्द को समझता भी नहीं। हमारे संबंधों का तो कोई स्तर ही नहीं है। एक बार दो मित्र जंगल की यात्रा से गुजर रहे थे। रात का समय था। दोनों मित्रों ने सोचा कि भयानक जंगल है और आगे यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो ऐसा करते हैं, एक एक करके दोनों थोड़ी थोड़ी देर सोते हैं। दोनों बोले ठीक है। पहले एक मित्र सोया, फिर आधी रात को वो उठा तो दूसरा मित्र सोया। जब दूसरा मित्र सो रहा था तो इतने में वहां एक सर्प आया, सांप आया। जो मित्र जाग रहा था उसने उस सांप को देख लिया। उसने बोला, तुम यहां क्यों आए हो? तो वो सांप बोला कि तेरा ये मित्र मेरे पिछले जन्म का वैरी है। जब तक मैं इसका खून नहीं पीऊंगा तब तक मेरा प्रतिशोध शांत नहीं होगा, मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। इसको डस के, इसका खून पी के तभी मैं यहां से जाऊंगा। तो उसके मित्र ने कहा, तुझे इसका खून ही चाहिए ना, अगर मैं तुझे इसका खून पिला दूं तो तू चला जाएगा? वो बोला, हां चला जाऊंगा। अब जो मित्र जाग रहा था वो सोते हुए मित्र की छाती पे जाके बैठ गया, हाथ में चाकू लेके। जैसे ही उसका मित्र उसकी छाती पे बैठा हाथ में चाकू लेके, तो सोते हुए मित्र की आंख खुल गई। उसने देखा कि मेरा मित्र मेरे ऊपर चढ़ के बैठा है, उसके हाथ में चाकू है। ये देख के वो आंखें बंद करके फिर सो गया। उसने अपने मित्र के सीने पे हल्का सा चाकू चलाया, उसके सीने से थोड़ा खून निकाल के उस सांप को पिला के वहां से भगा दिया। दूसरे दिन सुबह को वो दोनों जंगल से चले गए। न उस मित्र ने कुछ पूछा न इसने बताया, पर इस मित्र को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं इसके ऊपर चाकू लेके बैठा था तो भी ये बेपरवाह होके सोता रहा, इसे कोई चिंता ही नहीं थी। फिर इसी मित्र ने कहा कि याद है रात को मैं तुम्हारे ऊपर चाकू लेके बैठा था? बोला हां। तो इस मित्र ने पूछा कि तुम फिर कुछ बोले क्यों नहीं, तुम्हें डर नहीं लगा कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा? तो वो मित्र बोला, मुझे इतना विश्वास है तुम पे, अगर तुम मेरी जान भी लोगे ना तो उसमें भी मेरी भलाई ही छुपी होगी। तुम सपने में भी मेरा बुरा नहीं सोच सकते। क्या हमें हमारे रिश्तों पे इतना विश्वास है? वास्तविकता में संतों ने हमारा सच्चा मित्र परमात्मा को, भगवान को बताया है। पर जब सब अच्छा अच्छा होता है ना, तब लगता है कि भगवान ठीक है। जैसे ही कोई दुख आया, कोई कठिन समय आया, तो लोग कहते हैं कि मुझे भगवान पे भी विश्वास नहीं, भगवान मेरे साथ हमेशा गलत करते हैं। कभी कोई संकट की, दुख की घड़ी भी आए ना, तो याद रखना ये स्टोरी कि कोई पहाड़ जैसा दुख भगवान ने इस छोटे दुख के रूप में काट दिया। हमारा मन बहुत कमजोर है, बहुत जल्दी टूट जाता है हमारा विश्वास, हमारा प्रेम। इसलिए हमें उस स्तर का प्रेम और विश्वास प्राप्त नहीं होता, क्योंकि हमारे हृदय में अभी उस अटूट विश्वास ने जन्म नहीं लिया। जिनका भी परमात्मा पे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है, वो एक अकेले ही काफी है, हजार मित्रों की तुलना में, हजार लोगों की तुलना में। जैसे महाभारत के युद्ध के समय श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, तूने युद्ध के लिए मुझे क्यों चुना? तेरे पास दोनों विकल्प थे, दोनों चॉइसेस थी। तू चाहता तो मेरी नारायणी सेना को चुन सकता था, वो अजय है, कभी परास्त नहीं होती, और एक तरफ में अकेला निहत्ता। अर्जुन बोला कि भगवान, ऐसी हजार नारायणी सेना भी आपके आगे कुछ नहीं। अगर आप मेरे साथ हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं जो मुझे हरा सके। आपके भरोसे पे ही मैंने ये युद्ध लड़ने की सोची है। तो यदि हमारे मन में भी ऐसा विश्वास, ऐसा भरोसा आ जाए
कि परमात्मा हमारे साथ हैं, दुनिया की कोई ताकत हमें हरा नहीं सकती, तो हम स्वयं को हमेशा आनंदित अनुभव करेंगे। कभी भी ये नहीं लगेगा कि अब हम अकेले हैं, क्योंकि वो हमेशा हमारे साथ हैं।